जब हम चोरी करते हैं डर किसको होता है? चोर को ही तो डर होगा कि हम चोर हैं, कोई पकड़ेगा मुझे। तो यूजीसी बिल लागू होगा, डर उनको होगा जो जातिगत भेदभाव करते हैं। हमारे कई मित्र हैं जो हमारे जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन संशोधन आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता कह सकते हैं, क्योंकि आपने जब अमित भाई एक बात कह रहे थे कि SC ST को ही इससे तुलना की जा रही है, तो हम लोग जैसे SC ST का जब मुकदमा होता है तो उसकी जांच दरोगा नहीं करता, SHO नहीं करता। अगर कमिश्नरेट होगी तो ACP करेगा, अगर कप्तान लगते होंगे तो ASP करेगा। तो जब आला अधिकारी जब जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार उचित ही जांच करेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र। ये जो नौजवान आपको दिख रहे हैं, आज इन्होंने यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन किया और इस यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन किया। देखिए ना, लिखा हुआ है कि यूजीसी बिल 2026 लागू करो, मतलब यूजीसी कानून 2026 लागू करो। इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब ये यूजीसी के समर्थन में। इस समय देश दो भागों में बटा हुआ है। यूजीसी के समर्थन में जितने शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग हैं लगभग, वो यूजीसी के समर्थन की बात कर रहे हैं। और जो सवर्ण तबका है, जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, वो यूजीसी के विरोध में बात कर रहा है कि हमें ये लागू नहीं होना चाहिए। उनके अपनी कंडीशन है, उनके अपने विचार हैं, इनके अपने विचार, इनका समझने की कोशिश करते हैं। यूजीसी का बिल, यूजीसी कानून जो है, आप इसको लागू कराना चाहते हैं? जी नमस्कार साथियों, मैं अमित गौतम, पूर्व जिला महासचिव, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने आज CSJM यूनिवर्सिटी में एक महा आंदोलन मान सकते हैं, आप एक आंदोलन भी मान सकते हैं। हम लोगों ने यूजीसी समर्थन बिल को लागू कराने की मांग की, जो केंद्र सरकार ने लागू किया है, और उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ले लिया गया है। हम लोगों की मांग पूर्णतः ये है, SC ST OBC की मांग ये है कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए, बट लागू होना चाहिए। अब जो महिलाएं हैं, सबसे बड़ा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अगर ये बिल लागू करवाने की मांग की है, या केंद्र सरकार ने मांग की है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किया है। उसमें EWS भी शामिल है। अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? हमारे तो आपने पहले जो भारत राजपत्र द्वारा दिया गया है वो आपने पढ़ा है क्या? आप विरोध कर रहे हैं लेकिन आपने पढ़ा तो है नहीं कि उसमें कितने केसेस आ रहे हैं, है ना। अभी BBU में एक मामला हुआ, शिवम सोनकर भाई साहब के साथ, जो PhD के छात्र थे, उनका एडमिशन नहीं हो पाया। अभी हाल ही का वाकया, अभी ST का एक छात्र था BHU का, उसके 100 में से 3 नंबर दिए गए प्रैक्टिकल, मतलब वाइवा में। जब एडमिशन होता है तो उसमें वाइवा भी होता है। और अभी मैं चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र रहा हूँ, अभी मैं MSc एजी प्लांट पैथोलॉजी का छात्र हूँ, CSJM का। तो क्या होता है कि हमारे कैंपस में हमारी बहनें पढ़ने जाती हैं, उनका क्या होता है कि पहले तो वो पहले नंबर पे होती हैं, उनका जब फर्स्ट ईयर में आई तो वो फर्स्ट नंबर पे है, फिर उसके बाद उनको सेकेंड पे किया जाता है, फिर उसके बाद उनको थर्ड पे भी कर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको 5वें नंबर पे भेज दिया जाता है। और जब हम आवाज उठाते हैं तो हमको ही बुलाकर कि हाँ अमित गौतम आप कहाँ हैं, आप VC साहब को एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं, धमकियां दी जाती हैं। तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि यह मनुवादी सोच जो है वो निकाल दें, और यूजीसी बिल सरकार लाई है, और अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई बिल लाए हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं सरकार के समर्थन में हूँ और यूजीसी का पूर्ण समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। विरोधवादी जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा, है ना, केसेस बढ़ेंगे। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि SC ST जब अपना एक्ट लगता है किसी को, तो उसमें भी केसेस हो रहे हैं। तो इसके क्या कुछ सुधार के संशोधन के साथ लागू करवाना चाहते हैं कि जैसा यथावत है वैसे ही बिल्कुल ठीक है? मेरी तो मांग ये है कि पहली बात तो ये है कि यूजीसी जो बिल, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि यूजीसी बिल लाया कौन? हमें तो कोई अपडेट थी नहीं कि यूजीसी बिल 2026 में आने वाला है। यूजीसी बिल सरकार लाई है, सरकार में बैठे हुए, संसद में बैठे हुए लोग 50% लोग कौन है? लागू किसने किया? साइन उसमें किसके हैं? सिग्नेचर चेक किए जाए कि उसमें सिग्नेचर किसने किए? 17 लोगों ने जिन्होंने साइन किए हैं, वो सदस्य कमेटी कौन है? आप ही के लोग हैं। जब आप ही के लोगों ने कमेटी गठित की है, आप ही के लोगों ने लागू किया है, फिर आप ही लोग विरोध क्यों करें? अब विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जातिगत भेदभाव करते हैं, और आपको ये डर है कि कहीं ना कहीं अगर यूजीसी बिल लागू होता है तो आवाज उठेगी, और आवाज बहुजन छात्रों की आवाज
दबाई नहीं जा सकती है। अगर ये बिल लागू होगा तो जातिगत भेदभाव करता कौन है? जो जातिगत भेदभाव करेगा, डर किसको होगा? डर यूजीसी बिल लागू जब होगा तो डर उससे किसको होगा? जब हम चोरी करते हैं डर किसको होता है? चोर को ही तो डर होगा कि हम चोर हैं, कोई पकड़ेगा मुझे। तो यूजीसी बिल लागू होगा, डर उनको होगा जो जातिगत भेदभाव करते हैं। हमारे कई मित्र हैं जो हमारे जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी मांग ये है कि सब मतलब इसमें उनकी मांग ये है कि कुछ संशोधन हो जाए, लेकिन ये यूजीसी बिल जो है लागू होना चाहिए। कुछ संशोधन, उनकी मांग ये है कि कुछ संशोधन हो जाए। और मेरी भी यही मांग है कि ये जो अब बार बार हो रहा है कि आए दिन कोई रोल बैक करवा रहा है यूजीसी बिल, कोई समर्थन दे रहा है, तो जो भी है सही है। और अगर प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेता है वो सही ही लेगा। धन्यवाद। मतलब इन लोगों का ये कहना है कि बिल लागू होना चाहिए, जो भी निर्णय लिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने वो बिल्कुल सही लिया है। आपका कुछ क्या कहना है? हमारा नाम प्रशांत कुमार है और मैं यूजीसी के समर्थन में हूँ। हमें किसी के साथ बदला नहीं चाहिए। जो यूनिवर्सिटियों में भेदभाव होता है वो नहीं होना चाहिए। शिक्षा पर सबका अधिकार है, सबका बराबरी है, हक है। पानी पर सबका अधिकार है तो उसको पानी में दिया जाएगा, लेकिन आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये कानून देखो, नेता की कोई जात नहीं होती ना उसका धर्म होता है। जहाँ वोट होगा वहाँ नेता होगा। नेता कल को अगर इस धर्म में ज्यादा वोट है तो वो उस धर्म का हो जाएगा, तो इस धर्म में वोट है तो उस धर्म का। जो कानून को लाते हैं सही के लिए लाते हैं तो उसका समर्थन करें, और हम पूरा समर्थन करते हैं यूजीसी बिल का। संशोधन के साथ लागू होना चाहिए। उन लोगों की मांग है कि कमेटी में एक कम से कम सवर्ण होना चाहिए, और इसके बाद ये बताना चाहिए कि अगर हमें किसी के साथ बदला नहीं चाहिए। हमें किसी के साथ बदला नहीं चाहिए। हमें एक बराबरी का हमारा अधिकार जो है वो हमें चाहिए। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं चाहते कि आप बड़े हैं आप पर भेदभाव हो या किसी के साथ भेदभाव। मैं किसी के साथ भेदभाव करवाना नहीं चाहता ना, मैं इस चीज से सहमत हूँ। सब लोग बराबरी का अधिकार, हम भारतीय, सब पर बराबरी का अधिकार है। जैसा कि आपने बोला एक सब कि उनकी कोर कमेटी में श्रवण होना चाहिए। तो जैसा कि आज हम कह रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय की अभी हम स्थिति देख पा रहे हैं कि जैसे 100% में 70% टीचर आज कानपुर सीएचएमयू में स्वर्ण वर्ग के हैं। उसके बाद हमारे माननीय बीसी साहब भी स्वर्ण वर्ग के हैं। तो जब जांच होगी तो इनके स्तर से ही होगी, और जब उसमें अगर हमारे बहुजन आ जाए हमारी जांच के लिए, अगर आते भी हैं तो उनके साथ साथ स्वर्ण वर्ग तो आएगा ही आएगा। हमारे कुछ एक कोर कमेटी डिसाइड होगी विश्वविद्यालय के अंदर से कि वो पहले बच्चों की कोर कमेटी बिठा ली जाएगी उसमें, वो भी क्या पता कौन आता है कौन नहीं आता है, वो भी टीचर ही डिसाइड करेंगे। तो हमारा इस यूजीसी बिल से विरोध नहीं है, हमारा किसी भी व्यक्ति से विरोध नहीं है, हमारा हर उस व्यक्ति से विरोध है जो मनुवादी सोच रखता हो और मनुवाद को बढ़ावा देता हो, जो जातिवादी सोच रखता हो। जी जी, धन्यवाद। लेकिन संशोधन आवश्यकता है संशोधन संशोधन की आवश्यकता कह सकते हैं, क्योंकि आपने जब अमित भाई एक बात कह रहे थे कि SC ST को ही इससे तुलना की जा रही है, तो हम लोग जैसे SC ST का जब मुकदमा होता है तो उसकी जांच दरोगा नहीं करता है, SHO नहीं करता है। अगर कमिश्नरेट होगी तो ACP करेगा, अगर कप्तान लगते होंगे तो ASP करेगा। तो जब आला अधिकारी जब जांच करेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार उचित ही जांच करेगी। और यूजीसी बिल में जो कोर कमेटी बिठा ली जाएगी तो उसमें स्वर्ण भी रहे, कुछ ये भी रहे, तो उनका भी पक्ष ले मजबूत थोड़ा हो। संशोधन के साथ लागू हो जाए तो छात्रों के हितों के लिए रहेगा, दोनों लोगों का टकराव बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सोच है इन लोगों की यहाँ पर के लिए यहाँ पर यूजीसी के समर्थन में। जी, यूजीसी के समर्थन में बताएं यूजीसी 2026 के जो बिल लागू हुआ था, जो सरकार द्वारा मतलब कि कोर्ट में ये गया था कि ये लागू होना चाहिए, लेकिन कुछ मनोवादियों ने इस चीज को विरोध कर दिया कि नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अगर आप संविधान की मतलब कि चाहते हैं, संविधान की से ही पूरा देश चल रहा है, ठीक है, तो संविधान के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं वो उनके फेयर सिलेक्शन के लिए अगर हमने कोई बात रखी, हम लोग किसी एक जाति या एक धर्म की बात नहीं कर रहे। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है, इसमें सभी धर्मों का समान आदर होता है। हम सिर्फ हिंदू का नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करेंगे। हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। हम लोग किसी का भी अपमान नहीं करना चाहते। हम लोग अपने ये यूजीसी बिल लागू करने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पर, और हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो बिल लागू हुआ है उसे दोबारा पुनः इस पे विचार किया जाए और दोबारा इसको लागू करने के लिए। क्या चाहते हैं कि कुछ संशोधन हो, जैसे उसकी मांग है कि संवैधानिक कमेटी में हो जाना चाहिए, और अगर कोई
गलत फंसाने की कोशिश करता हाँ, तो उस पर भी दंडात्मक कार्रवाई बिल्कुल आप लोग बिल्कुल हम उसके लिए समर्थन करते हैं कि संविधान सभी के लिए है, जो भी न्याय है वो सभी के लिए निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें कोई भी धर्म या जाति कोई उसमें वो नहीं है, सब धर्म समान है। लेकिन हम ये चाहते हैं यूजीसी का जो बिल आया है इसको पूर्णतः लागू किया जाए और इस पे पूरा विचार हो और पूरी दोबारा कमेटी बैठी जाए और इस पे जो भी वो हो इसको दोबारा जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, क्योंकि जो हमारे बच्चों का जो टाइम लिमिट जा रहा है, ठीक है, जो वो एग्जाम्स दे रहे हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए और सबको न्याय पाने का पूरा अधिकार है। बस मेरा कहीं कहना ना ये कहीं इस बिल से बहुजन समाज